बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी बहनों के लिए एक बड़ा ही मुजरब एक ख़ास अमल लेकर आया हूँ, जो मैं ख़ुद जितने भी मरीज़ आते हैं इस किस्म के उनको मैं देता हूँ। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह 100% गारंटी है कि आपका काम हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखें। जिस तरीके से मैं बताऊँ नक्श को पुर करना, आप उसी तरीके से इस नक्श को पुर करेंगे इंशाअल्लाह। अगर मेरी किसी बहन को हैज़ का मसला है, यानी कि हैज़ का खून नहीं रुक रहा, यानी कि दिन से ज़्यादा हैज़ आ रहा है, या मुख्तलिफ़ औकात में, यानी कि 10 दिन के बाद फिर हैज़ शुरू हो जाते हैं, फिर 10 दिन के बाद फिर हैज़ शुरू हो जाते हैं, यानी कि हैज़ की तरतीब ठीक नहीं है, उसके लिए बड़ा ही ख़ास एक अमल देने लगा हूँ। इंशाल्लाह आप करेंगे, दुआओं में भी याद रखेंगे अल्लाह के फजल से। अगर आपको किसी रूहानी मसले का शिकार है, जादू जिन्नात बंदिश सेब नज़र बतलाक मोहब्बत या कोई भी रूहानी मसला है, तो दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। यह फ्री इस्तिखारे के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरी किसी बहन को, आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप यानी कि अमल करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक कर दें और अपना और अपनी माँ का नाम कमेंट में लिख दें। इससे यानी कि आप कमेंट में सिर्फ लिख देंगे तो आपको इजाज़त ऑटोमेटिक मिल जाएगी। फिर हम जब भी यानी कि मैसेज देखेंगे हम खुसूसी दम भी आपको कर देंगे नाम की वजह से। अगर और दूसरी बात ये कि अगर किसी मेरी बहन को हैज़ का मसला है और वो यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा, यानी कि बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है, तवीज़ भी इस्तेमाल कर लिए, वजीफ़े भी कर लिए, फिर भी नहीं, दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रही है लेकिन नहीं हो रहा, तो उनकी मेन वजह यह होती है कि उनके ऊपर बंदिश होती है। बंदिश की वजह से, यानी कि उनकी सेहत पे बंदिश होती है, बंदिश की वजह से, या फिर औलाद की बंदिश होती है, उसकी वजह से उनका ना खून नहीं बंद होता और खून चलता ही रहता है। ठीक है, बंदिश के हवाले से मैंने इस चैनल ऑनलाइन रूहानी उस्ताद पर वीडियो अपलोड किया। आप वीडियो को पहले मुकम्मल देखें, आपको उसका पता लग जाएगा। जब तक आप बंदिश का तोड़ नहीं करवाएंगे, कोई वजीफ़ा, कोई दवाई, कोई किसी किस्म का कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा। और ये यानी कि है, यानी कि जिनको मसला होता है इनके अंदर, यानी कि ये अमूमन ये होता है कि गर्मी की वजह से, यानी कि गर्म चीज़ें खाने की वजह से, मसालेदार, जैसा कि हम तेल मसाले इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड वगैरह या गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए उसकी वजह से भी होता है। अगर आपको यानी कि हकीमी कोई मसला नहीं, या आप दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपके ऊपर कोई बंदिश है, आप जब तक बंदिश का इलाज नहीं करवाएंगे, ना कोई वजीफ़ा, ना कोई तवीज़ इस्तेमाल आप करेंगे भी, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ तक कि दवाइयाँ भी इस्तेमाल करेंगे, नहीं होगा फ़ायदा। अगर मेरी किसी बहन को खून का मसला है, यानी कि हैज़ जारी हो गया, बंद नहीं होता, ये उसके लिए मैं अमल देने लगा हूँ। सबसे पहले आपने साफ़ पाक होकर एक सफ़ेद रंग का पेपर लेना है, जो प्रिंटर का पेपर होता है। प्रिंटर का पेपर लेने के बाद आपने एक ब्लैक मार्कर ले लेना है, पेंसिल नहीं लेनी, ब्लैक मार्कर लेना है। मार्कर लेने के बाद आपने 16 खाने बना लेने हैं। 16 खाने बना लेने हैं आपने। यानी 16 खाने बनाने के बाद आपने, यानी कि ऊपर सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे 786 लिखेंगे। 786 लिखने के बाद आपने चारों कोनों के अंदर या काबिज़, ठीक है, यहाँ पे भी या काबिज़, इसी तरह आप इस पे भी लिखेंगे या काबिज़। यानी ये काबिज़ लिख लेंगे। लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसी तरीके से करना है। ये पहली लाइन आपने पुल करनी है, इसके बाद आपको लिखेंगे आइन, और ये लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे 19, तीनों खाने, चौथों करने, चारों करने में 19 लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद आपने अब यहाँ पे लिखना है, यानी कि मिसाल के तौर पर आप आयशा नाम लड़की कर रही है, आपने लिखना है आयशा बिनते, या आपकी माँ का नाम है सायरा। अब यहाँ लिख के आपने लिखना है, आप यहाँ पे लिखें आयशा बिनते सारा। लिखने के बाद आपने लिखना है आगे हैज़ बंद शुंद,
बंद शुंद लिखना है। ये मैं एक दफ़ा नीचे लिख देता हूँ, हैज़ बंद शुंद लिखने का आगे बेहक के या काबिज़, ये आपने लिख देना है, बेहक के या काबिज़। लिखने के बाद आपने इसको अपने दाएं बल्कि आपने अपनी नाफ के ऊपर बांधना है। इंशाल्लाह 3 दिन आप बांधेंगे और आपने या काबिज़ु की एक तस्बीह करनी है। एक तस्बीह आपने या काबिज़ की करनी है और पानी पे दम करके आपने ये पी लेना है। और आपने अमल शुरू करने से पहले 1 पाव चीनी लेनी है। चीनी लेके आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा 21 दफ़ा कुल हु अल्लाह पढ़ने के बाद आपने इसका स्वाब तमाम औलिया कराम को इसका हदिया कर देना है। और 1 पाव चीनी आपने किसी कीड़े मकोड़ों को दे देनी है। और उससे पहले आपने 20 रुपये आपने किसी बच्चे को ये नियत करनी है कि मैं जो ये निकम्मल कर रही हूँ ये उसकी ज़कात है, आपने ये दे देना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 7 से 8 दिन के अंदर आपका मसला ये हल हो जाएगा मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह ताला। वीडियो को अगर पसंद आई आपको तो आपने शेयर और लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, ठीक है। और आपको जब भी यानी कि आपका इसका फ़ायदा हो नेक्स्ट का आपको फ़ीडबैक ज़रूर देना है आपने कमेंट में आके, ताकि दूसरे लोग भी जो भी आए वो फ़ीडबैक देखने की वजह से इस अमल को करें। वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।